ओके, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि मॉडिफाइड फॉर्म है परकुलेशन एक्सट्रैक्शन की। और प्रीवियस जो प्रोसेसेस हमने पढ़े थे उसमें एक्सट्रैक्शन थी जिसको फॉलो किया जाता था, मतलब उसमें एवेपोरेशन थी सॉल्वेंट की। और जो कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्शन होती है वो कंबाइन करती है दो ऑपरेशन को। तो इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्टैक्ट विद द ड्रग द सोल्यूशन इज एवेपोरेटेड एंड द वेपर टेकन to the condenser where it is condensed and the liquid returned to the drug to continue extraction। अब हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो continuous extraction होती है ना उसमें दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। एक तो सोल्यूशन को evaporate करते हैं और वेपर जो है वो कंडेंसर में जाते हैं जहाँ पे वो कंडेंस होते हैं। और दोबारा अब इसमें सिंपल क्या हो रही है कि एवेपोरेशन हो रही है, ठीक है। एवेपोरेशन के बाद हमारे पास जो लिक्विड है वो कंडेंस होता है, दोबारा से वो एवेपोरेशन उसकी होती है, ठीक है। दोबारा से वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर कंडेंस होगा, दोबारा से हम उसको टैंक में डाल देंगे। टैंक में डालने के बाद हमारे पास क्या होता है कि दोबारा से वेपोरेट होता है और ये साइकिल हमारे पास चलता रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेपोरेशन की टाइप हैं वो दो तरह से हैं। एक कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन होती है और एक कॉन्टीन्यूस कोल्ड एक्सट्रैक्शन होती है। जो हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रैक्शन होती है वो हम लोग यूज़ करते हैं जब एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ड्रग के फ्रीली सॉल्युबल होते हैं इन द सॉल्वेंट और डिफ़िकल्ट टू बी डिस्प्लेस्ड। अब इसमें क्या होता है, जो हॉट एंड कोल्ड एक्सट्रैक्शन होती है ना, जब हमारे पास एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ड्रग के जो होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल नहीं हैं। अगर ड्रग सिंपली करिए तो देयर इज़ नो नीड कि आप कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस की तरफ जाओ। बट इन केस कि आप की ड्रग फ्रीली सॉल्युबल नहीं है तो फिर आप क्या करोगे कि उसकी तरफ जाओगे। देन इट बिकम नेसेसरी टू एक्सट्रैक्ट द क्रूड ड्रग बाय द एक्शन ऑफ हॉट मेंस्ट्रुम फॉर द कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। तो फिर उसके बाद हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जाएं। द फिक्स ऑयल फ्रॉम द सीड एंड अल्कोलाइड फ्रॉम द क्रूड ड्रग आर एक्सट्रैक्टेड बाय द कॉन्टीन्यूस हॉट एंड कोल्ड। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दे दिया कि हम किन प्रोसेसेस में ऐसा करते हैं कि हॉट या कोल्ड एक्सट्रैक्शन की तरफ जाते हैं और हम लोग कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो हम लोग बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट्रोलियम, ईथर, एथेनॉल, मेथनॉल यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसके जो हॉट एक्सट्रैक्शन के लिए ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऑपरेटर्स अवेलेबल है। इट इज़ ओल्ड मेथड विच इज़ नॉट फ्रीक्वेंटली यूज। एक्सट्रैक्शन अकर एट द बॉइलिंग पॉइंट इन ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसमें जो एक्सट्रैक्शन होती है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे होती है। जो अब हॉट में क्या है कि हम लोग उसको फ्रीक्वेंटली इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट पे कर रहे होते हैं। जो कॉन्टीन्यूस कोल्ड एक्सट्रैक्शन होती है उसके लिए दो ऑपरेटर्स हैं, एक सॉक्सलेट है और दूसरा लार्ज स्केल प्लांट पे हम कर रहे होते हैं। जो सॉक्सलेट ऑपरेटर्स होता है उसमें हमारे पास फ्लास्क होता है, रिफ्लेक्स कंडेंसर होता है और सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर होता है। अब इसमें फ्लास्क में बॉइलिंग लिक्विड होगा और जो रिफ्लेक्स कंडेंसर होता है ना वो क्या करता है, वेपर ऑफ द सॉल्वेंट आर कंडेंस अगेन इनटू द, वो कंडेंस करेगा, फिर सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर आ जाता है। द वेपर पास टू द साइड ट्यूब, वेपर ट्यूब एंड गोज टू द रिफ्लेक्स कंडेंसर। अब वहाँ से वो साइड ट्यूब से कहाँ जाते हैं, रिफ्लेक्स कंडेंसर में जाते हैं, जहाँ पे जाके वो कंडेंस हो जाता है लिक्विड में। और फिर हम लोग क्या कहते हैं कि रिटर्न होता है टू द एक्सट्रैक्शन चैम्बर वेयर द सोल्यूशन collected as the result liquid level in the return tube will rises when the liquid reaches to the top of the return tube. Then the siphon set up and the content is transferred to the distal flask। अब ये जो एक्सट्रैक्टर है ना इसका मेन रोल होता है इस पूरी एक्सट्रैक्शन में कि वेपर को आप साइड से पास करते हो रिफ्लेक्स कंडेंसर में जहाँ से वो कंडेंस होता है। दिस इज़ द ऑपरेटर्स। और ये अगर मैं बताऊँ ना कि अगर कोई क्वेश्चन आना है इसमें से तो डेफिनेटली वो सॉक्सलेट ही आएगा, क्योंकि दिस इज़ समवन थोड़ा एडवांस है, ठीक है। बाकी जो है वो इतने एडवांस प्रोसेसेस नहीं हैं। जो ड्रग हम लोग कहते हैं ना वो फ़िल्टर पेपर में पैक कर देते हैं और बॉडी ऑफ द सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर में हम लोग रख देते हैं। तो वेयर इज़ द बॉडी ऑफ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर। ओके, आपने क्या करना है कि आपने ड्रग लेनी है और उसको क्या कर देना है, पैक कर देना है फ़िल्टर पेपर के अंदर। और फिर उसके बाद आपने उसको बॉडी ऑफ द सॉक्सलेट और एक्सट्रैक्टर में विद इन द थिम्बल आपने रखना है। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपकी ड्रग विद इन द फिल्टर पेपर होगी। उसके बाद व्हेन द सॉल्वेंट इज़ प्लेस इन द फ्लास्क, और जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास इस फ्लास्क के अंदर प्रेजेंट होगा। When the solvent is boiled on the heating in the flask, it gets converted into the vapor। जब हम क्या करते हैं कि सॉल्वेंट को बॉयल करते हैं फ्लास्क के अंदर तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वेपर जो होते हैं ये कंडेंसर में जाते हैं तो द साइड ट्यूब एंड गेट कंडेंस इनटू द हॉट एंड गेट कंडेंस इनटू द हॉट लिक्विड विच फॉल द कॉलम ऑफ द ड्रग। अब उसके बाद ये पूरा वो एक्सट्रैक्शन एवेपोरेशन के थ्रू हो रही है। जब एक्सट्रैक्टर फिल हो जाएगा सॉल्वेंट के साथ, जो साइफन ट्यूब आल्सो रेजेस
टू इट्स टॉप। तो जो साइफन ट्यूब है वो भी हमारे पास यहाँ पे टॉप की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जिसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होते हैं इनटू द फ्लास्क एंड एम्प्टी द बॉडी ऑफ द एक्सट्रैक्टर। द अल्टरेशन ऑफ द फिलिंग एंड द एम्प्टिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्सट्रैक्टर गोज कंटिन्यूसली अंटिल द ड्रग इज exhausted. The soluble active constituent drug remain in the flask. अब जो soluble होते हैं वो फ्लास्क में रह जाते हैं, हम इसको क्या कहते हैं कि दोबारा से volatile कर रहे हैं and we are going through the all the process के liquid इधर रख दिया, drug इधर रख दिया और इसको हम पूरे process को लेके चल रहे होते हैं। अगर हम लोग बात करें, बहुत लंबी हो गई वीडियो। लार्ज स्केल प्लांट इंडस्ट्रियल कॉन्टीन्यूस एक्सट्रैक्टर, द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन विल बी सीन रिजेंबल द लैब एक्सट्रैक्टर। और इसमें हम लोग वही होता है, बट ये किस में होता है कि थोड़ा लार्ज स्केल पे होता है। क्रूड ड्रग को चार्ज किया जाता है इनटू द एक्सट्रैक्शन चैम्बर में आप रखते हो और फिर आप अपना सॉल्वेंट डाल देते हो। सॉल्वेंट को ड्रेन करते हो, बॉटम में लेके आते हो तो द सोल्यूशन रिटर्न ट्यूब वेयर इट इज़ हीटेड इट, ठीक है। अब वहाँ पे हम उसको हीट करते हैं solvent को, the solvent evaporator and the vapor to the reflex condenser which condense the liquid and return the extraction chamber। अब solvent evaporate होगा, reflex condenser में जाएगा, वहाँ से condense होगा और फिर वापस आ जाता है। तो this is a large scale assembly। और यहाँ से सोल्यूशन वापस आ रहा है, यहाँ से कंडेंस होता है और फिर यहाँ से आके सॉल्वेंट दोबारा से हमारे चैम्बर में आ जाएगा। जो भी हमारे पास ड्रग होती है वो हर दफ़ा क्या होती है कि फ़्रेश सॉल्वेंट से एक्सपोज होती है। जो एग्जॉस्टिक ड्रग होती है वो रिचार्ज होती है डिस्चार्ज पोर्ट से और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट। अब इसमें जो है वो इतना सॉल्वेंट हमें नहीं चाहिए होता क्योंकि वो दोबारा से कंसनट्रेट होकर वापस आ रहा होता है। इसको हम कॉन्टीन्यूसली कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम और कंप्लीट एक्सट्रैक्शन होती है। एक्सट्रैक्शन जो होती है वो कॉन्टीन्यूस होती है, तो ड्रग जो होती है वो कम्प्लीटली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि ड्रग मस्ट बी पाउडर, इसमें आप कोई और फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते, आपको पाउडर ड्रग ही चाहिए होती है। जो सोल्यूशन होता है वो बॉइल्ड हम कंटिन्यूसली करते हैं, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी डेफिनेटली। और मेथड जो होता है अनसेटिस्फैक्ट्री है फॉर द थर्मोलाइएबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास मुश्किल होते हैं, हीट से सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए नहीं कर सकते। और रिस्ट्रिक्टेड टू द प्योर बॉइलिंग सॉल्वेंट एंड नॉट सुटेबल टू डाइल्यूट सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे है कि हमें तो प्योर ही चाहिए, अगर कोई भी और चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होगी तो वी कांट गो फॉर इट। अब अगला जो टॉपिक होगा वो लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा।